सर प्रेशर नहीं है। हमारी तैयारी 40 सीट पे है। ऑफर मिल रहा है तो जो ऑफर दे रहे हैं उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि चिराग पासवान बिहार में फैक्टर हैं और चिराग पासवान को नौजवानों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का सबका आशीर्वाद है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हमारे साथ है और वैशाली को लेकर के काफी तैयारी चल रही है। अभी तो सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ, कौन क्या लेगा। प्रेशर नहीं है। हमारी तैयारी 40 सीट पे है। ये मैं बताना चाहता हूँ। वैशाली तो मेरी परंपरागत सीट रही है। 14 में लड़े, 19 में लड़े, फिर 24 में भी लड़ेंगे। और निश्चित रूप से वैशाली में और सारा भी कार्यक्रम हुआ है। कई कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ है और इसके बावजूद हमारे नेता हमेशा किसी के दुख सुख में आने का काम करते हैं। तो वैशाली से तो 14 से हम परंपरागत सीटें तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। अच्छा, कितनी सीटों पर आपकी दावेदारी है? देखिए, दावेदारी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम एनडीए से अलग हुए थे, उसके बाद पुनः जब एनडीए में डाले थे तो उसमें हमारे नेता की जो पुरानी सीट है, 14 में हम 7 सीट पे लड़े थे, 19 में हम 6+1 पे थे, तो वही हमारी है। हमारी अब तो सिनारियो चेंज, नीतीश कुमार भी आपके एनडीए में। अरे ठीक है, तो 19 में भी नीतीश कुमार जी थे सर, इसलिए सिनारियो चेंज आपकी नहीं पार्टी है। में भी तो दो फाड़ है ना, चाचा अलग दो फाड़ है, स्वाभाविक रूप से दो फाड़ है, लेकिन सिर्फ चेहरे गए हैं। सारे जो कार्यकर्ता और जनाधार जो है चिराग जी के साथ इससे है। कम पर जो पहले से लोजपा रामविलास जी के जन्म जी थी, उससे कम पर कोई समझौता नहीं। अभी देखिए, ये मैं अधिकृत नहीं बोलने के लिए। हम लोग पूरी प्रदेश की हमारी पूरी टीम अधिकृत कर चुके हैं। फिलहाल दावेदारी है। दावेदारी है और उतना मिलेगा भी, विश्वास भी है उसमें। अच्छा, एक सवाल और है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से चिराग पासवान की दूरी के बाद से महागठबंधन की ओर से भी ऑफर मिलने लगा है और कुछ ना कुछ नाराजगी की बातें आ रही हैं। देखिए, ऑफर मिल रहा है तो जो ऑफर दे रहे हैं उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि चिराग पासवान बिहार में फैक्टर हैं और चिराग पासवान को नौजवानों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का सबका आशीर्वाद है। और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट विजन में है, बिहार के लोग उसमें अपना भविष्य देखें। बेतिया वाले प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं चिराग पासवान? देखिए, क्योंकि एक मुद्दा बन गया कि चिराग पासवान ये नहीं थे। मुद्दा नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम था सर। और हमको लगता है कि प्रधानमंत्री एक दिन में 8 सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं और विकास की जो गति है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, वो फलीभूत हो रहा है। तो मान लीजिए चिराग पासवान जी एनडीए की रैली होगी, अगर उपस्थित रहेंगे तब प्रश्नवाचक होता है। ऐसे कुछ कारण से अगर नहीं है तो उसको अन्यथा नहीं। बेतिया वाले में हो सकते हैं शामिल? हाँ, हो सकते हैं शामिल, कह सकते हैं। अगर मान लीजिए वो भी सरकारी ही कार्यक्रम है, लेकिन देखते हैं कि अगर अच्छा, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम वैशाली में, क्या वैशाली के उम्मीदवार की घोषणा भी हो सकती है? अब मान लीजिए, अब तो वो मान लीजिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो लगने ही वाला है। अगर सीट शेयरिंग का मुहर लग ही जाएगा, हमको लगता है, तो हमारे नेता इसके लिए अधिकृत हैं। इंटरनल तैयारी शुरू है? लगभग हमारी तैयारी हो चुकी है। अब देखिए, एक किसी पार्टी में टिकट देने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड राष्ट्रीय की बैठक होती है। अगर उसके पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड राष्ट्रीय की बैठक हो जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें चयन कर लेंगे, तो फिर तो उसका कोई घोषणा नाराजगी नहीं, करना है। एनडीए एकजुट है? आप एकदम एनडीए एकजुट है। मैं आपको भलीभूत बता रहा हूँ, कहीं कोई नाराजगी नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल। धन्यवाद। तो प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी है, जिन्होंने चिराग पासवान को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के लिए किया है, वही बेतिया वाले कार्यक्रम में शामिल होने की बात भी कही है, लेकिन 6 सीटों से कम में समझौता नहीं का भी किया और वो इसको लेकर के वैशाली में लगातार कार्यक्रम भी चल रहा है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।